हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था, इस लेक्चर में हम जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपका LCD पूरा है ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ से टोटल जो है कम से कम आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप NDA के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो NDA में आपका LCD लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से इन दोनों से 8 क्वेश्चन लगभग, और यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन। तो आप ये कह सकते हो कि 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में इनका वेरिएशन होता है, ठीक है। लिमिट का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों मिल जाएंगे, राइट। अच्छा, आज का जो डिस्कशन हमारा स्टार्ट है, जो हम इसमें करने वाले हैं वो किसका होगा, आपका कंटिन्यूटी का होगा, ठीक है बॉस। तो कंटिन्यूटी के बारे में अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस ये है कि उसमें कोई भी एक जंप पॉइंट नहीं है। जंप पॉइंट क्या होता है कि कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, राइट। वो एक स्मूथ ग्राफ है। तो ये चीज हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब कंटिन्यूटी जो है वो दो तरीके से पूछी जा सकती है। हो सकता है कंटिन्यूटी आपसे एक पॉइंट पर पूछे, या हो सकता है कंटिन्यूटी आपसे 2 पॉइंट पे पूछे, ठीक है। 2 पॉइंट इन द सेंस एक इंटरवल में, है ना। जैसे आपको बोला जाए कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन fx है और ये बोल दे कि ये बताइए x बराबर a पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, एक क्वेश्चन बनेगा। एक बन सकता है कि fx है और वो a, b इस इंटरवल के बीच में जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। ये सेकंड टाइप होता है। थर्ड टाइप आपको बनता है यहाँ पर जो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का कंबाइंड टॉपिक होता है ना, जिसमें एक क्वेश्चन देगा आपको, उसी में कंटिन्यूटी भी चेक करवाना चाहेगा और उसी में डिफरेंशियबिलिटी भी आपसे चेक करवाना चाहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, मतलब एक टाइप है। नाउ यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में 110%, एक क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल है कि मिल सकता है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के कंबाइंड वाले टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जहाँ पे आपसे कंटिन्यूटी भी चेक करवाना चाहेगा और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करवाना चाहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन में कभी भी जनरली जो है आपको, चूंकि एकेडमिक नहीं है क्लास, करियर क्लास नहीं है आपकी, अब जो आपकी क्लास है वो यहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिटिव में आ चुके हैं। कॉम्पिटिटिव मींस क्या है कि आपसे जो भी क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शनल होंगे। तो 90% क्वेश्चन जो बनता है वो कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि आप चेक करके बताओ, वो सीधे बोलेगा दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा और एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या बोलेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत है, तो यार इस कांस्टेंट की वैल्यू बता दो, ठीक है। एक कांस्टेंट डाल देगा, कभी कभी 2 कांस्टेंट डाल देगा, कभी कभी 3 कांस्टेंट भी डाल देता है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। सेम डिफरेंशियबिलिटी में भी है, सेम कंटिन्यूटी में भी है। हाँ, जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का कंबाइंड क्वेश्चन बनता है तब वहां पर वो चेक करवाना चाह रहा होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है, ये आपको चेक करना होता है वहां पर, ठीक है। समझ आ गई बात। तो चलिए इसी डिस्कशन के साथ थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको ये बोलूं कॉन्टिन्यूटी एट 1 पॉइंट, ठीक है, एक टाइप यहां से बनेगा, टाइप नंबर 1, जिसका बेसिकली डिस्कशन आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई फंक्शन, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन fx है और x बराबर a पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि x बराबर a पर अगर ये fx कंटिन्यूअस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर LHL जो होगा वो RHL के बराबर होगा और यही चीज फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होगी, ठीक है। अगर ये 3 पॉइंट इक्वल होते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, ये फंक्शन आपका x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो मैं सीधे से देख के बता सकता हूं कि ये फंक्शन हमारा x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर LHL और RHL आपस में बराबर नहीं आएंगे, एक वैल्यू -1 होगी, एक वैल्यू +1 होगी। LHL RHL बराबर नहीं तो फंक्शन की वैल्यू को तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है। करेक्ट है मेरी बात। नाउ तो यहाँ पर जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ आ गई बात। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूटी भी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है। नाउ तो अगर आपको 1 पॉइंट की कंटिन्यूटी चेक करनी, इसका मतलब क्या है, आपको LHL निकालना पड़ेगा, आपको RHL निकालना पड़ेगा, आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर तीनों चीजें बराबर होते हैं देन यू विल से दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर हो गई मेरी बात। टाइम आप कहां से बचा सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो एक बात बताओ, आप LHL निकालो या RHL निकालो, दोनों वैल्यू तो सेम ही आने वाली है।
आप LHL कैलकुलेट करो या RHL निकालो, दोनों वैल्यू सेम ही होंगी। अब अगर दोनों वैल्यू सेम है इसका मतलब आप अलग अलग क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, कोई एक निकाल लो। आप क्या करो, उस पॉइंट पे कोई एक कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और वो सीधे फंक्शन की वैल्यू के बराबर कर दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। तो यहां से हम टाइम बचा सकते हैं कि अलग अलग ना निकाल के कोई एक निकालो या इन दोनों को मिक्स करके आप सीधे लिमिट की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि LHL RHL बराबर है तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो सीधे लिमिट कैलकुलेट कर लो वहां पे, ठीक है। तो इन चीजों से आप टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए इसी टॉपिक पे, इसी टाइप नंबर 1 के हम काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे है लेट fx इज अ फंक्शन सच दैट fx बराबर ये दिया हुआ है 1 माइनस cos 4x अपॉन में x स्क्वायर लैम्डा एंड रूट x अपॉन में 16 प्लस रूट x माइनस 4। ये पहले डेफिनेशन आपको तब लेनी जब 0 से स्मॉलर है x बराबर 0 पे लैम्डा एंड x बराबर x ग्रेटर देन 0 पे आप ये वाली डेफिनेशन चूज करेंगे, राइट। नाउ अब ये कह रहे हैं इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, यहाँ पे ये पॉइंट बोलेगा नहीं, इस बस इतना बोलेगा इज कंटीन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो उस सिचुएशन हमको देखना होता है कि किस पॉइंट पे डेफिनेशन हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे और उसी पर आप LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक फंक्शन कोई भी, जैसे बोल रहे हैं कि ये x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि 0 से बड़े पर, मतलब 0 प्लस पर, 0 माइनस पर और 0 पर, इन 0 के ऊपर, ठीक है, इन तीनों पॉइंट पर जो हमारी लिमिट की वैल्यू होगी, मतलब जो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू होगी वो तीनों बराबर आनी चाहिए। तो यार ये बताओ, अगर 0 प्लस और 0 माइनस दोनों ही इक्वल है तो हम अलग अलग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? बिकॉज हमको पता है f ऑफ 0 तो हमारे पास कितना है, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो ऑलरेडी लैम्डा गिवन है। बात समझ आ गई? तो हम इनमें से कोई एक कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे आप? लिमिट, अच्छा ये वाली डेफिनेशन लेनी कब है आपको, जब 0 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आपको 0 प्लस मतलब RHL पे जाना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और fx में आप 0 प्लस h रिप्लेस कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इस पूरी इक्वेशन में 0 प्लस h मतलब सिंपल h रख दो, तो रूट h अपॉन ये हो जाएगा 16 प्लस रूट h माइनस का 4, ठीक है, ये ऐसे हो गया है ना। अब क्या करो, इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 16 प्लस रूट h प्लस 4 होल अपॉन 16 प्लस रूट h प्लस का 4, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट h और यहां पर हो जाएगा 16 प्लस रूट h प्लस का 4 होल बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 प्लस रूट h माइनस का 16, ये से कट गया, बाद में रूट h से रूट h भी कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करिए, देन यू विल गेट 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई है, 8 के बराबर। लैम्डा कितना आ गया है, 8 के बराबर। बात समझ आ गई? तो यहां से आपको पता चला कि लैम्डा कितना होने वाला है, आपका 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसको भी कैलकुलेट करना है तो इसको भी कर लो, वहां से भी आपको 8 ही मिलेगा, तो आप टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल से या तो LHL निकालो या तो RHL निकालो और फंक्शन की वैल्यू पे रख दो, करेक्ट है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट fx इज अ फंक्शन सच दैट fx बराबर 1 प्लस मॉड sin x की होल पावर a अपॉन मॉड sin x, फिर फंक्शन की वैल्यू गिवन है b, तीसरा है e टू द पावर tan 2x अपॉन में tan 3x, ठीक है। अगर इसे हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा तरीका क्या है कि ये क्या करें, x बराबर 0 पे हमें कंटीन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अभी a कांस्टेंट था तो हमें क्या करना था, LHL RHL में से कोई एक निकालो, काम चल जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमें क्या है, दो कांस्टेंट कैलकुलेट करने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर LHL अलग निकालनी पड़ेगी, RHL अलग निकालनी पड़ेगी, फंक्शन की वैल्यू तो हमें पास ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो चलिए LHL निकालना शुरू करते हैं। तो हमें 0 पे चेक करना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पूरे फंक्शन में 0 माइनस h, मैं LHL पहले निकाल रहा हूं, राइट। तो 0 से छोटा, राइट, तो हमें 0 से स्मॉलर के लिए ये वाली डेफिनेशन चूज करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस मॉड के अंदर साइन 0 माइनस h होल मॉड की होल पावर a अपॉन मॉड के अंदर साइन 0 माइनस h, इसका मॉड, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और यहां से हो जाएगा 1 प्लस साइन माइनस h, 0 माइनस h मतलब माइनस h, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उसको मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव बना के वहां से रिमूव हो जाएगा, होल पावर
ए अपॉन में ये भी सिंपल साइन एच हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये बताओ, अगर तुम्हें इसमें लिमिट अप्लाई करते हुए दिख रहा हो तो ये 1 प्लस 0 की होल पावर 1 अपॉन 0 ए अपॉन 0 मतलब 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा है। 1 टू द पावर इंफिनिटी मैंने टोटल 6 केस बताए थे, 5 केसेस थे सॉरी, तो उसमें 1 प्लस fx की होल पावर 1 बाय fx, राइट। तो यहां पर जो है e के बराबर इसका आंसर आएगा, बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e के बराबर हो जाएगी, ठीक है। बट ये लैम्डा अपॉन fx है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, e टू द पावर a के बराबर, कितनी हो गई, e टू द पावर a के बराबर। ये समझ आ गया। तो यहां से हमें क्या है, LHL से हमें ये पॉइंट मिला है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर RHL कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। RHL निकालो, तो RHL कितना है, RHL के लिए हमें ये वाली डेफिनेशन चूज करनी पड़ेगी। इसमें 0 प्लस h रख दो x की जगह पे, मतलब सिंपल h रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर tan 2h अपॉन tan 3h। तो ये लिमिट यहां पर ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan 2h होल बाय tan 3h, ठीक है। ये आपको बहुत आसानी से सिंपलीफाई करते आ रहा होगा, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से क्या करो, tan 2h अपॉन में 2h कर लो भाई, फिर यहां से 3h अपॉन में tan 3h कर लो भाई, ठीक है। 2 से डिवाइड किया है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, h से h ऑलरेडी हट चुका है, तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई, ये वाली वैल्यू 1 हो गई, यहां पर आंसर कितना आ गया, e टू द पावर 2/3 लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा जो होता है वो 1 होता है, एंड थीटा अपॉन tan थीटा जो होता है वो भी 1 होता है, तो 1 into 1 is 2/3, तो आंसर कितना आ गया, e to the power 2/3। समझ आ गया अभी, यहां तक कोई समस्या। तो यहां से हमें क्या हुआ, LHL RHL मिल चुके हैं। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस था तो इसका मतलब LHL RHL फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर होंगे, तो e की पावर a बराबर e की पावर 2/3 बराबर b के, है ना। तो a बराबर कितना मिल गया हमको यहां से, 2/3, और b बराबर ऑलरेडी हमें पता है कितना है, e टू द पावर 2/3, है ना। तो यहां से जो है हमें ये दो वैल्यूज मिल गई, a और b। देख लीजिए अच्छे से एक बार प्रॉपर, इसमें हमें LHL RHL निकालने की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी जस्ट बिकॉज हमें यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्लियर बात समझ आ गई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, let fx is a function such that fx बराबर sin p plus 1 into x plus sin x whole by x cube and रूट के अंदर x plus x square minus root x की whole by x की पावर 3/2। पहली बात तो ये बेटा कि ये जो भी इफर्ट्स हैं ये सारे के सारे इफर्ट्स सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो एक फर्स्ट टाइम मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को जो है जितना से जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो, सो दैट कि जो है जल्दी से जल्दी हमें एक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमको मिल पाए, ठीक है। बाकी कंटेंट अच्छा लगे तो ही करना, ना अच्छा लगे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं डिजर्व नहीं करता तो करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। चलो ना, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। लेट fx इज अ फंक्शन सच दैट fx बराबर sin ऑफ p plus 1 into x plus sin x whole by x क्यों है, और रूट के अंदर x plus x square minus root x के whole by x to the power 3/2 है। x less than 0, x बराबर 0, x greater than 0 is continuous in real number, then find the value of p and q। सिंपल है, आसान सा है। आप लोग चाहें तो इसका आंसर वैसे चलो मैं इसे करवा देता हूं, ठीक है। होमवर्क के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन रखेंगे यहाँ पे। सिंपल सा करना क्या है, LHL RHL निकाल लो, दो कांस्टेंट है तो हमें निकालना ही पड़ेगा। चलो पहले LHL निकाल लेते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h, 0 माइनस h डाल लो, तो 0 से छोटा मतलब आपको ये वाली डेफिनेशन चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां से देखना होता है LHL मतलब 0 से स्मॉलर, RHL मतलब 0 से ग्रेटर, और फंक्शन की वैल्यू तो 0 पर, राइट। नाउ तो यहां से h टेंडिंग टू 0, और यहां पर इस पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या करो, 0 प्लस 0 माइनस h, मतलब x की जगह माइनस h रखना है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, sin ऑफ p plus 1 into माइनस h आएगा, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ h होल बाय यहाँ पर प्लस साइन माइनस h और है होल बाय यहाँ पर माइनस h, ठीक है। ये बन जाएगा भाई। अब क्या करो बेटा, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, साइन ऑफ p plus 1 into h होल बाय h प्लस साइन ऑफ h होल बाय h,
देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बाहर आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे पूरे फिर से माइनस कॉमन लेके नीचे वाला माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है, तो माइनस पूरे कट गए, सिंपल से ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, करेक्ट है। नाउ अब ये जो आया है इस पर आप क्या करो, इनको ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे आप p+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो यहाँ नीचे करा दी हमने p+1, तो ऊपर भी कराना पड़ेगा कितने से, p+1 से, तो ये चीज सीधे कट करके कितना हो गया 1, तो इधर से बन गया p+1, और ये चीज ऑलरेडी 1 होती है तो p+1, तो इधर की वैल्यू कितनी आ गई p+2, LHL कितना हो गया p+2। अब आ जाओ RHL पे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर 0 + h रखना है भाई, है ना, मतलब सिंपल h रखना है, तो ये वाली डेफिनेशन लेनी पड़ेगी 0 से ग्रेटर नंबर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर h + h² माइनस रूट के अंदर h होल बाय h की पावर 3/2। इससे बेटा पूरे से h कॉमन कर लो, है ना, तो बाहर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे h बचेगा और रूट h बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, रूट h यहाँ पर हो गया, अंदर कितना बचेगा 1 + h माइनस ये 1 हो गया, पूरे से रूट h कॉमन कर लिया है, और ये h की पावर 3/2 हो गया। नाउ ये रूट h है, हाफ पावर है, ये 3/2 है, इससे इसको कैंसिल कर दो तो 3/2, तो यहाँ पे कितना सिंपल h बच जाएगा, कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया कितना 1 + h माइनस 1 होल पावर h, ठीक है भाई, चाहो तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा दो, ठीक है, तो 1/√x कितना हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां से आ गया कितना 1/2 रूट 1 + h माइनस 0 होल बाय 1, और लिमिट तो ऑलरेडी यहां पे लग जाएगी आगे, है ना, लिमिट अप्लाई करो, ये 0 हो गया, कितना आ गया आंसर 1/2, कितना आ गया 1/2, ठीक है, तो इधर की लिमिट जो आई है वो कितनी होगी 1/2। नाउ फाइनल काम कर लेते हैं, यहाँ पर LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, LHL हमारे पास आई है p+2 बराबर फंक्शन की वैल्यू q के है बराबर यहाँ पर RHL आया है 1/2, ठीक है, तो इसको जब मैं इसके इक्वल किया तो यहाँ से p बराबर आ गया -3/2, और q बराबर आपको दिख ही रहा है, q बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो p इक्वल हो गया कितना -3/2, q इक्वल हो गया कितना 1/2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। होपफुली क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यूटी एट वन पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, जो बहुत ही जेन्युइन और बेहतरीन क्वेश्चन है सिर्फ हम वही करने वाले हैं, ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, लेट fx इज अ फंक्शन सच दैट fx बराबर x - 4 अपॉन mod of x - 4 a plus b and x - 4 अपॉन mod of x - 4 plus b, ठीक है, ये एक फंक्शन है जो कि x = 4 की पर डिफरेंट केसेस में जो है वेरी कर रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन के लिए कुछ है 4 से 4 के इक्वल पर जो है आपका a plus b के बराबर है, 4 से बड़े के लिए जो है आपका ये फंक्शन है, ठीक है, सारे के सारे बेटा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ें। नाउ अब अगर हम यहां पर बात करें तो अगर इस क्वेश्चन के को हमें सॉल्व करना है तो फिर से हमारे पास कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर LHL RHL फंक्शन की वैल्यू वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो इस पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमें फर्स्ट डालने हैं अपने वो इनके लिए डालने हैं, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं यहां पर हम LHL, ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 पर निकाल रहे हैं तो 4 से बड़े के लिए RHL, 4 से छोटे के लिए LHL, और 4 पर तो हमारे पास a plus b है, तो यहां LHL निकाल रहा हूं 4 - h, पूरी इक्वेशन में 4 से छोटा नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पे 4 - h डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 - h माइनस 4 होल बाय मॉड के अंदर 4 - h माइनस का 4, ठीक है, यहां से क्या होगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां से 4 से 4 कैंसिल, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ माइनस का h, ठीक है, अब यहां से क्या हुआ ये प्लस h हो जाएगा और वैल्यू आपकी -1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि यहां पर आपके पास प्लस का a भी है, तो ये प्लस का a भी रहेगा, तो यहां से आ गया कितना a -1, कितना आ गया a -1। अब आते हैं यहां से हम RHL पर, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, पूरी इक्वेशन में 0 से बड़े नंबर के लिए 0 मतलब 0 से बड़े नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा 4 + h डालना पड़ेगा, तो यहां पे डाल दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 + h माइनस का 4 होल बाय मॉड के अंदर 4 + h माइनस का 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, h अपॉन मॉड h वैल्यू 1 के बराबर,
ठीक है, बट यहाँ पर प्लस बी भी है तो ये प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। एंड यहाँ पर क्या है, a प्लस बी जो है वो फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए भाई फाइनली लिखते हैं। तो यहां से कितना हो गया, a माइनस वन बराबर b प्लस वन बराबर a प्लस बी। ठीक है भाई, तो अगर हम एक बार जो है इसको इसके इक्वल करके इक्वेट कर ले तो a माइनस वन इक्वल a प्लस बी, a से a कट गया तो b इक्वल कितना आ गया, माइनस वन। b इक्वल कितना आ गया बेटा, माइनस वन। अब एक बार इसको इसके इक्वल कर लो तो यहां से आ जाएगा b प्लस वन बराबर a प्लस बी। तो यहां पर क्या हुआ, b से b कट गया तो a बराबर कितना आ गया, वन। तो a बराबर जो है आपका वन है और b बराबर जो है वो आपका माइनस वन है। डी इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात भाई? चलो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। तो मॉडुलस क्वेश्चन था तो ये भी कराना आवश्यक था। ठीक है, और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको और बेहतरीन तरीके का नॉलेज मिले। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट fx इज अ फंक्शन सच दैट, ठीक है ध्यान से देख लीजिए इसको, fx इज अ फंक्शन सच दैट, क्या कह रहे हैं आगे बढ़िए, fx बराबर साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वन, x ग्रेटर देन 0 के लिए है, cos ऑफ पाई बाई 2 इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 0 पर है और 0 पर आपकी वैल्यू k के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ क्या कर रहे हैं, इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0, ना भी बोलता तो हमको पता है 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, इट मींस हमको 0 पे ही सब कुछ चेक करना है, राइट। तो इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0, देन आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। सेम क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं हम लोग। अब हम इसको देखो यार, जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, मॉडुलस आता है, फ्रैक्शनल आता है और सिग्नम आता है, ठीक है, तो बहुत बड़ी एक टेंशन हमारे बन जाती है कि यार अब इसको क्या, अब इसको कैसे सॉल्व करें क्या, है ना। दिमाग में बहुत ज्यादा जो है एक गलत फ्रेमिंग हो जाती है क्वेश्चन को लेकर। बट यहां पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप सभी बच्चों को जो ऑलरेडी मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, कम से कम नहीं तो इस टाइम जो है 300 to 400 बच्चे ऑलरेडी डेली मुझसे जो है मिलते हैं, डेली जो है पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप एक बात जान लीजिए कि जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अपने मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल और सिग्नम पर बेस्ड रखेंगे कैलकुलस में, आपकी ये चीजें उतनी ही स्ट्रांग होनी है, ठीक है। और क्योंकि मैं उनको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो ऑलरेडी वो जिस पोजीशन में कभी थे उससे बहुत हद तक जो है आगे बढ़ के आ गए हैं। मॉडुलस, फ्रैक्शनल, सिग्नम इन चीजों से भागते नहीं है। भागने की वजह बेटा क्या है, भागने की एक बहुत बड़ी वजह है बॉस कि आपके 11th में, आपके 12th में चीजें सही से एलैबोरेट नहीं की गई हैं, आपको सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं चीजों से आपको दूर रखा गया है, उन चीजों, उन कॉन्सेप्ट से दूर रखा गया जो आपको जेन्युइनली चाहिए थे। आज की डेट में मार्केट में यही चल रहा है, ठीक है, कि बच्चे को खुश रखो बस, और कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो यार बच्चे को खुश रखना काम होता तो फिर एक ये दूसरा सिनेरियो है, ठीक है, दैट इज ए बिजनेस, ठीक है। एजुकेशन में क्या है, हमें एक रियल कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना है। शॉर्टकट होते हैं, हर चैप्टर में शॉर्टकट होते हैं, एंड ट्रस्ट मी बॉस, ऐसे शॉर्टकट सिखाऊंगा जो आज तक आपने नहीं सीखे होंगे, ठीक है। बट जहां पे हो लग सकते हैं, जहां पे लगा सकते हैं, सिर्फ वहीं पे करेंगे। अननेसेसरी का टाइम वेस्ट, अननेसेसरी के हर क्वेश्चन का नया शॉर्टकट सीखें तो इतना बॉस आप नहीं रिमेंबर कर सकते एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो बहुत ही कंसाइज वे में होगी, ठीक है। आपके पास लेस कॉन्सेप्ट अच्छे हों लेकिन वो ऐसे हैवी और जेन्युइन कॉन्सेप्ट होंगे, अगर आप उनके बेस्ड पर कम से कम एक कॉन्सेप्ट पे, एक शॉर्टकट पे कम से कम आप 10 to 12 क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ये है, दूसरे का ये है, तो ये चूतिया का नहीं होता बॉस, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो बेसिक नाउ अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, मैं तो देख के आंसर बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो। होपफुली बहुत बच्चे होंगे जो बता भी पा रहे होंगे, ठीक है। शेयर करो, लाइक करो, कोशिश करो कि वीडियो को ऑनलाइन देखो, लाइव देखो। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा यार कि हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा और मैं लाइव के लिए जो है हमारा चैनल रेडी हो जाएगा। अभी क्या है कि लाइव में एक प्रॉब्लम है कि मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि एनडीए के एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले से तक बेटा यहाँ पे लाइव वाला ऑप्शन जो है ओपन हो जाए मोबाइल लाइव का, ठीक है, सो दैट मैं आपकी प्रैक्टिस और बेहतर तरीके से करा पाऊँ, आपके चैट बॉक्स को देख पाऊँ, तो हम लोग और इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ पाए, ठीक है। सो होपफुली इसमें आप सब लोग, सारे बच्चे जो है सपोर्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। fx बराबर जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या करना है, एलएचएस निकालनी है, आरएचएस निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। मैं एक निकालूंगा, क्यों, कांस्टेंट एक है हमारे पास, दो होते तो हम दो निकालते,
हमारे पास एक कांस्टेंट है, मैं कोई एक निकालूंगा, ठीक है। चलो एलएचएल निकाल लेते हैं, फटाफट आंसर बताओ 10 सेकंड में, ठीक है। तो एलएचएल क्या करना पड़ेगा भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 से छोटा नंबर, तो एलएचएल के लिए 0 छोटा कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है। अब 0 से छोटा मतलब आपको 0 माइनस h डालना है, ठीक है। नाउ रखते हैं भाई, तो ये कितना फंक्शन है, cos ऑफ π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 माइनस h एंड होल बाय 0 माइनस h। अब आपको पता है कि 0 माइनस h जो होता है वो -1 के बराबर होता है। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, बट 0 में थोड़ा सा भी कम कर दिया तो -1, 0 में थोड़ा सा भी कम कर दिया तो -1, करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, cos -π/2 हो गया। अब आपको अच्छे से cos का ग्राफ आता है बेटा, ये π/2 होता है, ये -π/2 होता है, तो -π/2 की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0 के बराबर हो गई, तो cos 0 हो गया पूरे में, है ना। ये सीधे सीधे वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गया, 0 पॉइंट समथिंग दैट इज आल्सो 0। यहां से ये वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई, और ये वाली वैल्यू सीधे सीधे फंक्शन की वैल्यू के बराबर। तो यहां से आपको पता चल गया कि k बराबर कितना होने वाला है, आपका 0 होने वाला है। इज इट डन? अच्छा, कुछ बोलेंगे सर हम एलएचएल नहीं निकालेंगे, हमारा मन नहीं, हमारा एलएचएल निकालेंगे, दैट्स ओके, निकाल लो भाई। 0 प्लस h रखोगे तो यहां पर आप क्या करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कितना 0 प्लस h होल बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 प्लस h एंड प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करें भाई बताओ, अब क्या करें, 0 प्लस h, 0 तो थोड़ा बड़ा नंबर, तो 0 से थोड़े बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही रहेगा, और साइन 0 कितना होता है, 0 0 पॉइंट समथिंग दैट इज आल्सो 0। तो देखो ये भी 0 होगी, तो क्या पता चला, एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर फंक्शन की वैल्यू k इक्वल्स टू 0। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आप 5 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है, द फंक्शन डिफाइंड बाय fx बराबर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर 1/2 माइनस x की होल पावर -1, कब, जब x 2 के बराबर नहीं है, k है जब x 2 के बराबर है, इज कंटीन्यूअस फ्रॉम द राइट एट द पॉइंट x बराबर 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो यार, जब हम 2 पर कंटीन्यूटी चेक कर रहे हैं तो इसने एक वर्ड बोला है कि ये फंक्शन जो है वो कितने पर कंटीन्यूअस है, 2 पर है, लेकिन कहां से है, फ्रॉम राइट, मतलब इस पर एलएचएल आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करो, आरएचएल निकाल लो और फंक्शन की वैल्यू देख लो, ठीक है, और दोनों को इक्वल कर दो। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, यहां पर आपको निकालना है यहां पर आरएचएल और आपको निकालनी है फंक्शन की वैल्यू, मतलब f ऑफ 2 दैट इज k। आरएचएल निकाल लो और यहां पर इसके बराबर कर दो, देन यू विल गेट k। कैसे करेंगे भाई, देखो यहां से, तो आरएचएल के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, और fx कितना है वो ये है आपके पास, x स्क्वायर प्लस e टू द पावर 1/2 माइनस x, राइट, एंड होल पावर इसकी है -1, ठीक है। अब 2 प्लस है तो इसको आपको एक चेंज कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहां से हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो जब आपकी लिमिट चेंज होती है तो आपको x को यहां पर आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 प्लस h से, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, राइट, एंड प्लस ये हो जाएगा e टू द पावर 1/2 माइनस एंड 2 प्लस h, बोलो होल पावर -1, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर 2 से 2 कट गया, तो ये बन गया 1/e की पावर h माइनस का होगी एंड होल पावर -1, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये चीज क्या हो जाएगी, ये सीधे सीधे 4 बचेगी, क्योंकि h ये 0 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस e टू द पावर -इंफिनिटी एंड होल पावर कितना है -1, बहुत अच्छे। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 4 प्लस e की पावर -इंफिनिटी, मतलब 1/e की पावर इंफिनिटी, ठीक है, एंड होल पावर -1। ये चीज 0 हो गई, 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4 प्लस 0 होल पावर -1 दैट इज 1/4, दैट इज 1/4। तो यहां से पता चला k की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, 1/4 के बराबर। समझ आ गया भाई, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो इसमें आपका करेक्ट है, तो आ गया क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए ऑप्शन जो था वो था आपका 0, दूसरा था 1/4, तीसरा था -1/4 और चौथा था नन ऑफ दीज। होपफुली क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर
6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स बराबर ए इंटू ई टू द पावर मॉड साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ए इंटू ई टू द पावर मॉड साइन एक्स, ठीक है, माइनस बी कॉस एक्स माइनस मॉड एक्स होल बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कंपोजिशन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, और ये कब लेंगे? जब हमारे पास x जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है? c है, कितने पर? आपका x बराबर 0 पर। तो ये तो आपके फंक्शन की वैल्यू हो गई है ना। अब आपको क्या करना है? a, b और c तीन आर्बिट्रेरी हैं, वो तीनों निकालने हैं। बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक डिफरेंट अप्रोच आपको देखने को मिलेगी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे लिमिट में मैंने ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं जिसमें एक अपने तरफ से एक अप्रोच लगानी होती है। ठीक है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है, बट फिर भी एक बार इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें क्या करना है? LHL निकालने, RHL निकालने और फंक्शन की वैल्यू निकालने। तो हम इनमें से कोई एक क्वांटिटी यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे RHL चलो निकाल लेते हैं भाई। क्या निकाल लें? RHL निकाल लेते हैं। चलिए करते हैं फिर। तो RHL के लिए क्या करना पड़ेगा? x को आप रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से, और लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा a इंटू ई की पावर मॉड के अंदर साइन 0 प्लस h और इसका मॉड माइनस b कॉस 0 प्लस h माइनस मॉड के अंदर 0 प्लस h एंड होल बाय हो जाएगा हमारे पास ये 0 प्लस h का होल स्क्वायर मतलब h स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये कुछ तो ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, नाउ अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो है 0 प्लस h मतलब h, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव होता है, मॉड रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू ई की पावर साइन h माइनस b कॉस h माइनस h एंड होल बाय h स्क्वायर। ये है। एक काम करो इसमें एक बार, देखो लिमिट कब कैलकुलेट करते हैं? जब हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म बनता है। कौन कौन से फॉर्म होते हैं? 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 0 इंटू इन्फिनिटी। ये 7 इनडिटरमिनेट केस होते हैं। इन 7 इनडिटरमिनेट केस जो हमने अभी सीखे हैं, इन पर जो है जब कोई भी एक क्वेश्चन बनता है लिमिट लगाने पर, डायरेक्ट इनमें से कोई भी एक फॉर्म बनता है, तो हम लिमिट वहां पे कैलकुलेट करते हैं। मतलब इनडिटरमिनेंसी को रिमूव करके डिटरमिनेंसी लाते हैं और लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो यहां पर जब हम लिमिट रख करके देखते हैं तो ये साइन 0 हो जाएगा, तो ये a इंटू ई की पावर 0 बनेगा, दैट इज 1। तो a माइनस कॉस 0 कितना होता है आपका? 1 होता है, तो a माइनस बी माइनस 0। ठीक है, हमने यहां पर जब लिमिट रखा तो हमको मिला a माइनस बी अपॉन 0। अब यार ये कोई एक इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो अगर इसमें हमें लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करानी है, लिमिट को कैलकुलेट करना है, इट मींस यहाँ पे कोई ना कोई इनडिटरमिनेंसी बननी चाहिए। मतलब एक ऐसा अपरिभाषित रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसके अपॉन में 0 होता हो, तो वो केवल एक ही फॉर्म है, कौन सा? 0 बाई 0। इट मींस ऊपर वाली क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा? 0। तो एक पहला रिजल्ट आपको मिल गया a माइनस बी बराबर 0। जब ये 0 होगा तो ही ये यहाँ पे इनडिटरमिनेंसी बनेगी। करेक्ट है? करेक्ट है। तो हमने क्या कर दिया? a माइनस बी बराबर 0 मतलब a बराबर b। इस इक्वेशन में b की जगह पर a रिप्लेस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू ई की पावर साइन h माइनस b की जगह हो जाएगा a इंटू कॉस h माइनस का h एंड होल बाय h स्क्वायर। ये बन गया भाई। ठीक है, अब इसमें जो है हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, LH रूल का यूज कर सकते हैं। भाई 0 बाई 0 बना है, एल हॉस्पिटल लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। नाउ इसका डिफरेंशिएशन a इंटू ई की पावर साइन एक्स का, e की पावर साइन एक्स ही होगा, और साइन एक्स का फिर से करेंगे तो कॉस h आ जाएगा, माइनस a ऐसे ही रहेगा, कॉस h कितना होता है? माइनस साइन h, तो प्लस का साइन h हो जाएगा, एंड माइनस का 1 हो गया, होल बाय ये आपका हो जाएगा 2h। ये आ गया भाई। ठीक है, नाउ अब फिर से हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं भाई। तो जब हमने नीचे लिमिट रखा तो ये तो 0 हो गया, ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू ई की पावर साइन 0 दैट इज 1। तो a इंटू 1 इंटू 1 कॉस 0 भी 1 होता है, और यहाँ पर साइन 0 0 होता है, ये खत्म हो गया।
तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिर से आ गई, देखो ये बन गया a-1/0। अब ये फिर से इनडिटर्मिनेंसी का केस नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली चीज को 0 होना पड़ेगा। तो एक रिजल्ट यहां से और मिल गया, कितना, a-1 बराबर 0। तो इस एक इक्वेशन को भी याद रखेंगे, एक ब्रैकेट में ये है और एक आपकी ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां से तो आपको a की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो एक काम तो हमारा फिनिश हो गया कि a बराबर हमको 1 मिल गया है भाई, ठीक है, ओके। तो यहां से a 1 हो गया, a = 1 इसमें पुट कर दो पूरी इक्वेशन में। तो जैसे आप a = 1 पुट करेंगे तो ये यहाँ से 1 हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0। ये बनेगा e की पावर sin h cos h। इसमें जो भी बनेगा उसमें हम फिर से LH रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पर LH रूल यूज करने के लिए a तो आपका कॉन्स्टेंट यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट सेकेंड लगाना पड़ेगा, तो e की पावर sin h एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये होता है माइनस का sin h, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा प्लस cos h एज इट इज, ठीक है। और e की पावर sin h का, e की पावर sin h ही रहेगा और sin h का cos h हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया, प्लस इसका हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा cos h और -0 एंड होल बाय ये आपका हो गया कितना, 2 हो गया। बात समझ आ गई। लिमिट अप्लाई कर लेते हैं भाई। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो ये तो चीज़ अपने आप रिमूव हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये वाली चीज भी यहां से रिमूव कर सकते हैं नाउ। अब ये जो बचा है इसमें लिमिट अप्लाई करिए, sin 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये वाली पूरी चीज जो हो गई वो सीधे सीधे 0 हो जाएगी। तो ये हो गया 0 प्लस ये cos 0 कितना होता है, 1 होता है, e की पावर sin 0 दैट इज 1 एंड cos 0 कितना हो गया, 1, तो ये हो गया 1 और फिर से cos 0 तो ये फिर से 1 और ये -0 तो ये ऑलरेडी हट ही गया है ना, होल बाय 2। तो यहां से कितना आ गया, 2/2 मतलब 1, कितना आ गया, 1। तो यहां से देखो एक रिजल्ट हमको मिला a = 1, यहां से हमको मिल रहा है a बराबर b, है ना। तो अगर a और b बराबर हैं तो यहां से b बराबर b कितना हो गया, 1। और RHL की जो वैल्यू आई है वो भी कितनी आई है, 1। और RHL की वैल्यू जो होगी वो आपकी लिमिट की वैल्यू के बराबर होगी, है ना, मतलब फंक्शन की वैल्यू के बराबर। तो वो कितनी हो गई, c। तो c = भी कितना आ गया, 1। सो दीज आर योर फाइनल आंसर्स। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, किस अप्रोच के साथ, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, ठीक है, कि मैंने कैसे समझाया है। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको चेक करते हुए, इनडिटर्मिनेंसी को रिमूव करते हुए आप वैल्यूज को किस तरीके कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ये भी आपका वन पॉइंट कॉन्टिन्यूटी के अंतर्गत सारे क्वेश्चन आते हैं। होपफुली बेटा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और एंड में कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बात समझ आ गई। थैंक यू सो मच, जय हिंद, हैव अ गुड डे।